श्री वामन पुराण 44वां अध्याय। ऋषियों सहित ब्रह्मा जी का शंकर जी की शरण में जाना और स्तवन, स्थानेश्वर, प्रसंग और हस्ती रूप शंकर की स्तुति एवं लिंग में सन्निधान। सनत कुमार ने कहा, उन सभी ऋषियों ने ब्रह्मा की इस वाणी को सुनकर संसार के कल्याणात्मक उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा, हम सभी लोग हाथ में शूल धारण करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की शरण में चलें। तुम सब लोग उन्हीं देव देव के प्रसाद से पहले जैसे हो जाओगे। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वे लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले गए और वहां उन लोगों ने उमा पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर का दर्शन किया। उसके बाद संसार के पितामह ब्रह्मा ने देवों के इष्ट देव, तीनों लोकों के स्वामी वरदानी भगवान शंकर की स्तुति करनी आरंभ की। पिनाक धारण करने वाले वरदानी अनंत महादेव, स्थानु स्वरूप परमात्मा देव, आपको मेरा नमस्कार है। भुवनों के स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान, आपको सदा नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप ज्ञान देने वाले अद्वितीय देव हैं। आप कमल गर्भ एवं पद्मेश हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रचंड घोर स्वरूप एवं शांति मूर्ति, आपको नमस्कार है। विश्व के शासक देव, आपको नमस्कार है। सुरनायक, आपको नमस्कार है। शूलपानी शंकर, आपको नमस्कार है। संसार के रचने वाले विश्व भावन, आपको नमस्कार है। ऋषियों और ब्रह्मा ने जब इस प्रकार शंकर की स्तुति की, तब महादेव शंकर ने कहा, भय मत करो, जाओ, तुम लोगों के कल्याणार्थ लिंग फिर भी उत्पन्न हो जाएगा। मेरे वचन का शीघ्र पालन करो। लिंग की प्रतिष्ठा कर देने पर निस्संदेह मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। जो लोग भक्ति के साथ मेरे लिंग की पूजा करेंगे, उनके लिए कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ ना होगा। जानकर किए गए समस्त पापों की भी शुद्धि लिंग की पूजा करने से हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों ने लिंग को गिरा दिया है, इसलिए शीघ्र ही उसे उठाकर प्रसिद्ध महान सानिध्य सरोवर में स्थापित करो। ब्राह्मणों, ऐसा करने से तुम लोग अपने इच्छा अनुकूल मनोरथों को प्राप्त करोगे। सारे संसार में उस लिंग की प्रसिद्धि स्थानु नाम से होगी। देवताओं द्वारा भी वह पूज्य होगा। वह लिंग स्थानवीश्वर में स्थित रहने के कारण स्थानवीश्वर नाम से स्मरण किया जाएगा। जो स्थानवीश्वर को सदा स्मरण करेंगे, उनके सारे पाप कट जाएंगे और वे पवित्र देह होकर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जब शंकर ने ऐसा कहा, तब ब्रह्मा के सहित ऋषि लोग लिंग को उस दारुण वन से ले जाने का उद्योग करने लगे, किंतु ऋषियों सहित वे सभी देवगण हिलाने डुलाने में भी समर्थ ना हो सके। फिर वे बहुत परिश्रम करके ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा ने परिश्रम से श्रांत कलांत संतप्त हुए उन लोगों से यह वचन कहा, देवताओं, अत्यंत कठोर परिश्रम करने से क्या लाभ? तुम लोग इसे उठाने में समर्थ नहीं हो। देवादिदेव भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से इस लिंग को गिराया है। अतः हे देव, हम सभी एक साथ उन्हीं भगवान शंकर की शरण में चले। महादेव संतुष्ट होकर अपने आप ही लिंग को ले जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा के कहने पर सभी ऋषि और देवता ब्रह्मा के साथ शंकर जी के दर्शन की अभिलाषा से कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने शंकर जी को देखा, तब वे चिंतित हो गए। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मन, वे महेश्वर देव कहाँ हैं? उसके बाद ब्रह्मा ने चिरकाल तक ध्यान लगाया और देखा कि मुनियों के अंतःकरण से तुत महेश्वर देव हाथी के आकार में स्थित हैं। उसके पश्चात वे ऋषि और ब्रह्मा के सहित सभी देवता उस पावन महान सरोवर पर गए, जहाँ भगवान शंकर स्वयं उपस्थित थे। वे लोग वहाँ इधर उधर चारों ओर उन्हें ढूंढने लगे, फिर भी शंकर जी का दर्शन ना पा सके। ब्रह्मा के साथ दर्शन ना पाने के कारण सभी देवता चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने कमंडलू से सुशोभित देवी को अत्यंत प्रसन्न देखा। उस समय प्रसन्न होती हुई देवी उनसे यह वचन बोली, महेश्वर को ढूंढते हुए तुम लोग अत्यंत श्रांत हो गए हो। देवो, तुम सब अमृत का पान करो, तब तुम सब शंकर को जान सकोगे। भवानी द्वारा कही गई इस वाणी को सुनकर वे देवता सुख पूर्वक बैठ गए
और उन्होंने उस पवित्र अमृत को पी लिया। उसके बाद सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओं ने परमेश्वरी से पूछा, देवी, हाथी के रूप को धारण किए हुए भगवान शंकर देव यहाँ किस स्थान पर आए हुए हैं? देवताओं के इस प्रकार पूछने पर देवी ने सरोवर के बीच में स्थित शंकर को उन्हें दिखला दिया। ऋषियों के साथ सभी देवता उनका दर्शन पाकर हर्षित हो गए और ब्रह्मा को आगे कर शंकर जी से यह वचन बोले, महेश्वर, आपने तीनों लोकों में वंदित जिस लिंग को छोड़ दिया है, उसे ले जाने में दूसरे किसी की शक्ति नहीं है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब भगवान शंकर से कहा, तब देव शिव जी ऋषियों के साथ देवदारुण के आश्रम में चले गए। वहां जाकर हाथी का रूप धारण करने वाले महादेव शिव ने खेल खेल में लिंग को अपने सूंड से पकड़कर उठा लिया। शंकर जी महेशों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए उस लिंग को लाकर सरोवर के पास पश्चिम दिशा में स्थापित कर दिया। उसके बाद सभी देवता एवं तपस्वी ऋषियों ने अपने को सफल समझा और वे भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। परमात्मा अनंत यों ने लोक शासन परमेष्ठित भगवान सर्वज्ञ क्षेत्रज्ञ हे पर और अवर के ज्ञाता ज्ञानज्ञ सर्वेश्वर महावीर महाविभूते महाक्षेत्रज्ञ महापुरुष हे सब भूतों के निवास मनोनिवास आदि देव महादेव सदाशिव ईशान दुर्वज्ञ दुराराध्य महाभूतेश्वर परमेश्वर महायोगेश्वर त्र्यंबक महायोगिन परब्रह्म परम ज्योति ब्रह्मविद उत्तम ओंकार वष्टकार स्वाहाकार स्वाधाकार परमाकारण सर्वगत सर्वदर्शन सर्वशक्ति सर्वदेव अज सहस्त्रार्ची उषार्ची सुधामन हरधाम अनंत धाम संवर संकर्षण वडवानल अग्नि और सोम स्वरूप पवित्र महापवित्र महामेघ महामायाधर महाकाम कामहन हंस परमहंस महाराजिक महेश्वर महाकामुक महाहंस भवशयकर हे देवों और सिद्धों से पूजित हिरण्यवाह हिरण्यता हिरण्यनाभ हिरण्याग्रकेश मुझकेशिन सर्वलोकवर पद सर्वानुग्रह कर कमलेश कुशेश हृदय ज्ञानोदय शंभु विभो महायज्ञ महायागिक सर्वज्ञ में सर्वज्ञ हृदय सर्वयज्ञ संतुत निराश्य समुद्रश्य अत्रि संभव भक्तानुकंपिन अभग योग योगधर हे वासुकी और महामणि से द्युतिमान शिव हरित नैन त्रिलोचन जटाधर नीलकंठ चंद्राधर उमा शरीराधर गच्चमधर दुष्ट संसार का महासंहार करने वाले महाप्रियंकर शिव हमारा आपको नमस्कार है। भक्तजन वत्सल शंकर आप हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवगणों के साथ भक्ति पूर्वक स्तुति करने पर परमात्मा ने हस्ती रूप का त्याग कर लिंग में सन्निधान निवास कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 44वां अध्याय समाप्त हुआ।